Hello Ji and Assalamu alaikum. Welcome to my brand new series called Drive with Me. Drive with Me is something that I started because I thought कि quarantine है, हालात ऐसे हैं, तो let's just share something new and something that I can share with my family and friends, वो जिनको कभी नहीं देखने को मिला और आई होप कि उसके साथ बहुत सारे और लोगों को भी देखने को मिलेगा जिनको देखने को नहीं मिला। जो लोग न्यू हैं यूएस के अंदर, शायद अगर वो ये ब्लॉग देखना शुरू कर देंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाए। And I'm not gonna only stick to travel or shopping or something like that. Inshallah, I will add a lot more stuff than just showing you around. मैं इस वक्त जा रही हूँ TJ Maxx पे। TJ Maxx एक रिटेल शॉप है और ये रिटेल शॉप कम कैंडी शॉप ज़्यादा है। इट्स अ स्टोर जहाँ पे हाई एंड ब्रांड्स थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आते हैं। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत डिस्काउंटेड है, बट अ वेरी गुड डिस्काउंट प्राइस एंड रियली गुड ब्रांड्स। और इसलिए मैंने उसको कैंडी शॉप भी कहा बिकॉज वो इतना अच्छा और फन जगह है कि आप वहाँ जाके आप जो है ना बोर नहीं हो सकते। तो TJ Maxx, होम गुड्स, मार्शल, तीनों एक सेम कंपनी के स्टोर्स हैं, तीनों मेरे फेवरेट हैं और तीनों ही जो वो है किसी कैंडी शॉप से कम नहीं है। सो लेट्स जस्ट हैंग आउट विद मी टुडे एंड सी व्हाट आई कैन शो यू टुडे। ओके, सो तीनों जो है वो सेम कंपनी के स्टोर्स हैं। तो आई जस्ट लव देम ऑनेस्टली। और आप मुझे सिर्फ उन स्टोर्स में छोड़ दो तो मुझे लगता है एवरीथिंग विल बी फाइन एंड आई कैन जस्ट सर्वाइव द होल टाइम फॉर इट, सो दे आर लाइक ऑलमोस्ट 10 minutes ड्राइव फ्रॉम मी। और बस जैसे ही थोड़ा सा बेहतर होता है we'll just start doing other stuff. अच्छा, पेंडेमिक की सिचुएशन ने हर किसी को डिफरेंट तरह से इफ़ेक्ट किया है, डिपेंडिंग कि आपका प्रोफेशन क्या है। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमन हो, आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IT स्पेशलिस्ट हो, लाइक आप घर से काम करते हो या आप ऑफिस जाते थे और अब घर से काम करते हो। तो ऐसी डिफरेंट चीज़ों ने इस टाइम के अंदर लाइफ को डिफरेंट तरीक़ों से इफ़ेक्ट किया है। हम लोगों को इतना फ़र्क पड़ा है और नहीं भी पड़ा है वो इसलिए कि माई हस्बैंड हैव बिजनेस एंड ही जस्ट हैव टू गो एवरी डे स्टिल सो ऐसा नहीं था कि हम लोग कहें कि ओ नो हम 24/7 घर थे और हम घर रह के थक गए। बट आई नो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक जस्ट टाइड अप बिकॉज आपके बच्चे हैं घर में और या आपके बच्चों ने जो है वो अब स्कूल नहीं जाना और आपको उनकी टेक केयर के लिए घर रुकना पड़ रहा है। So everybody has a different situation, in this whole time. But, like I said before, हर किसी को इस situation ने different तरह से affect किया है and I'm just praying कि we just get through these times, real quick. अच्छा, ये जो इस तरफ आपको नज़र आ रहा है मैकडॉनल्ड्स की साइड पे, ये यहाँ का एक छोटा सा मॉल है। मैं पर्सनली मॉल पर्सन नहीं हूँ, तो मैं तो शायद पता नहीं 10 सालों के अंदर में भी 8 दफ़ा गई हूँ टोटल। When I was in California, even in that time, or even now when I came here, I think maybe 3 दफ़ा। तो मॉल इज़ नॉट माई गो टू प्लेस बिकॉज एक तो मुझे मॉल का रश और मॉल का वो जो बहुत सारे स्टोर्स हैं मुझे वो नहीं पसंद आते। हाँ, अगर मुझे सिर्फ फैंसी स्टफ़ देखना हो, मॉल की बत्तियाँ और लाइटें, तो वो देखने मैं ज़रूर चली जाऊँगी। स्पेशली ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम बड़ी ज़रा डेकोरेशन वगैरह होती है, तो वो बड़ा एक अच्छा सा माहौल बनाया हुआ होता है उन्होंने। तो दूसरा मेरे ब्लॉग के अंदर यहाँ आप नोटिस करेंगे और एवरी टाइम व्हेन आई विल मेक द वीडियोस एंड वी विल बी ऑन दिस स्ट्रीट, ये यहाँ का एयरपोर्ट बुलेवार्ड है, आपको अन करीब याद हो जाएगा। तो यहाँ की लाइटें इसी तरह तारों पे बंधी हुई होती हैं। मौसम जो है वो आधा सनी है आधा क्लाउडी है और ये इसलिए बंधी होती हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इसलिए बंधी होती हैं कि यहाँ का वेदर जो है वो टोर्नेडोज़ और हरिकेन्स यहाँ आते हैं। तो लाइटें इस तरह लगाई जाती हैं कि आई थिंक वो फ्लेक्सिबल रहें और अगर अगर कुछ ऐसा होता है नुकसान, आई थिंक सिटी का कम होता है ताकि उनको रिपेयर करानी आसान रहे। तो देर आर एरियाज़ जहाँ पे जो वो सॉलिड पोल स्ट्रीट लाइट्स हैं और इस तरह करके सिग्नल्स हैं, बट यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ये जो तारें सी हैं इन्हीं पे ये सिग्नल्स लगे हुए मिलेंगे। जब मैं नई आई थी तो इट वाज रियली स्ट्रेंज फॉर मी, बट ग्रेजुअली आई गॉट यूज्ड टू इट, सो इट्स गुड नाउ। अच्छा जी, हमने कहा यहाँ से ज़रा स्पीड से चलते हैं और ताकि मैं क्विकली आपको ले जाऊँ जहाँ हम एक्चुअली जा रहे हैं।
ड्राइविंग यूएस में बहुत आसान है, स्पेशली अगर आप ऐसे ड्राइवर हो जिसने पाकिस्तान में ड्राइव नहीं किया, तो आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपने पाकिस्तान में ड्राइव नहीं किया, क्योंकि फिर आप यहाँ आके सीखते हो और आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कोई इतना मसला नहीं होता, अनलेस के थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस का इशू हो। बट अदरवाइज ड्राइविंग इधर बहुत आसान है और बहुत अच्छी है, और सड़कें बहुत अच्छी हैं, यू कैन सी आराम से सब लोग खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, और ऑल ऑफ दैट। आई मीन रैश ड्राइविंग हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती, यहाँ भी होती है। तो बस, और मुझे नहीं लगता कि अब अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ तो मैं ड्राइव कर पाऊँगी। मैंने पाकिस्तान में कभी ड्राइव की भी नहीं थी पहले, तो अब जाऊँगी तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये बैक व्यू मिरर में मैं बादल कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, जो कि डेफिनेटली मेरे घर की तरफ हैं और घर पर ही बरसेंगे जब तक मैं वापस जाऊंगी। तो बस, और ये भाई साहब जो मेरे आगे हैं, ये पता नहीं क्यों मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, मगर आई थिंक ही रियलाइज्ड ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, तो खैर वो साइड पे हो गया। तो मैं बता रही थी कि ड्राइविंग यहाँ की आसान है, मुश्किल नहीं है, और आपको बस ड्राइविंग कॉन्फिडेंस चाहिए बस। स्पेशली अगर आपने अभी तक ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया है यूएस आके, तो डोंट वरी, जस्ट अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड रखिएगा। ड्राइविंग यहाँ की बहुत आसान है और बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ गया जनाब हमारा टीजे मैक्स, जहाँ का आज हम टूर ले रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं चल के जा रही हूँ टीजे मैक्स के अंदर। जैसा मैंने पहले कहा, इसका टूर टीजे मैक्स है, रिटेल शॉप है, होम से रिलेटेड स्टफ आपको मिलेगा, क्लोथिंग आपको स्टफ मिलेगा, बच्चों का स्टफ है। सो देर आर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, सो लेट मी जस्ट शो यू। और ये जो मेरा बैग नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर जो प्लास्टिक बैग है उसके अंदर मेरा रिटर्न था, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली आज स्टोर आई थी। अच्छा जी, तो ये आ गए हम बैग्स के सेक्शन में। टीजे मैक्स के ऊपर हैंड बैग्स बहुत प्यारे मिलते हैं, ब्रांड्स अच्छे से अच्छा ब्रांड आपको मिलेगा। और ये रहे सम शेड्स। खैर मैं बैग्स की तरफ जा रही थी, तो ये रहे बैग्स। जैसे मैंने पहले कहा, आपको अच्छे से अच्छा ब्रांड मिलेगा। दीज वंस एक्चुअली आर रियली पॉपुलर हेयर दीज डेज। आई थिंक ज़ारा ने ये स्टार्ट किए थे, और फिर बाकी रिटेलर्स ने भी आई थिंक इनको बना के मार्केट में शेयर कर दिया सबसे। तो ब्रांड्स आपको यहाँ सब मिलेंगे अच्छे से अच्छा। केट स्पेड्स है, और माइकल कोर्स है, और कैल्विन क्लाइन, और कोच, जिस ब्रांड का आप नाम ले लो वो यहाँ आपको मिल जाएगा। और सम फॉरेन ब्रांड्स यहाँ आते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में होते हैं और बड़ी रीजनेबल प्राइस है। तो जस्ट डिपेंडिंग ऑन योर बजट, आप अपने हिसाब से अपने मनी स्पेंड करते हो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखते हो। रेड टैग जो होता है वो क्लियरेंस टैग होता है, जो एक स्टोर प्राइस है उससे भी सस्ता वो क्लियरेंस पे लगाया हुआ होता है, बेसिकली सेल पे लगा होता है वो। तो ये रहा इनका बैग्स का सेक्शन, और सामने ये है मेकअप, सी कैल्विन क्लाइन। अच्छा, तो सामने ये है इनका मेकअप का सेक्शन, और मेकअप में भी सेम बात आ गई कि हर तरह का ब्रांड मिलेगा, यू कैन सी। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप ये माइंड बना के आओ कि मुझे फ़लाँ ब्रांड की फ़लाँ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं होगा। रैंडम स्टफ होता है, तो देन यू डोंट नो व्हाट यू गोना फाइंड, और यही फ़न पार्ट है प्रॉबेबली इस पूरे टूर का। ये कोई लिप बाम थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, मगर खैर मैंने लिए नहीं। वैसे मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की सच में, ऐसे ही मैंने चक्कर ही लगाया था। रिटर्न करने की खातिर में आई थी इसलिए। अच्छा, जो अच्छी चीज़ मिली वो ये थी। अच्छा, तो अनास्टासिया बेवर्ली हिल्स, एवरीबडी नो एवरीबडी लव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पड़ी थी इसकी पूरी एक लिप किट का गिफ्ट सेट। मैंने इनको खोल के भी देखा कि अच्छे कलर्स थे इसके, और तो फॉर इंस्टेंस अगर इसकी रिटेल प्राइस $60 थी, तो यहाँ पे ये 39 में मिल रहा था। तो ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाती हैं। हेयर स्ट्रेटनर्स, मैंने अपना हेयर स्ट्रेटनर हमेशा यहाँ से बाय किया है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास यहाँ से ली हुई हैं। आजकल बड़े डिफरेंट ये ब्रांड्स आ रहे हैं इनके स्ट्रेटनर्स के, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैंने खुद एक नया लिया है बट ट्राई नहीं किया, महीना हो गया। आल सी के वो कैसा है। और मौज अमरीका की ये है कि आप जो चीज़ जब चाहो जाके रिटर्न कराओ, ठीक है। आपको नहीं पसंद आई, रसीट है नहीं है, आपके पास 30 दिनों का वक्त होता है अपने पैसे वापस लेने के लिए। आप चीज़ लो और जाके जो है वो रिटर्न कराओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो सफोरा ब्रांड की हैं, और वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। ओल्टा, सफोरा पे जो भी प्रेस्टीज ब्रांड्स मिलते हैं उनकी आपको यहाँ मिलेंगी। जैसे इवन अनास्टासिया बेवर्ली हिल्स मैंने आपको दिखाया, इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रेस्टीज ब्रांड्स,
तो वो महंगे भी होते हैं और मुश्किल से मिलते हैं ऐसे सस्ती प्राइस में। तो या फॉर इंस्टेंस यू नो दिस वन, लेट मी शो यू इन अ मिनट दिस वन। सी दिस इज यूजुअली अवेलेबल एट Sephora। दिस लिटिल बेबी गर्ल ये मेरे साथ हाई बाय की गेम खेलती रही 2 मिनट, तो खैर मुझे बीच में रुकना पड़ गया। बट ये है शैम्पू जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, रेडकेन का वीगन है आई थिंक ये, और हाइलाइट्स के लिए है। मेरी हाइलाइट्स हुई हुई हैं, तो मुझे पर्सनली रेडकेन वैसे भी बहुत पसंद है। अगर आपकी हाइलाइट्स हैं तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई करके देखना, आई होप आपको अच्छा लगेगा अगर आपके पास अवेलेबल है और आपके लिए अफोर्डेबल है। अगेन नो पुश। और जो लोग कहते हैं कि हाइलाइट्स करा के बाल बर्बाद हो जाते हैं, आई पर्सनली डिसएग्री। आई फील कि आप बालों की टेक केयर कैसे करते हैं और आपका नेचुरली आपके बाल हैं कैसे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये रहा शू सेक्शन यू नो। ना चाहते भी मैंने एक जूता ट्राई करने का सोच ही लिया, तो ये वाला जो सामने है ये मैं ट्राई करने लग गई। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने पहना हुआ था वो उससे काफ़ी क्लोज कलर था, जो स्किन कलर शेड था न्यूड कलर सा। तो फिर मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, यू नो व्हाट, आई शुड नॉट स्पेंड मनी। तो मैंने इसको बड़े आराम से और प्यार से वापस रख दिया। अच्छा, आज की ट्रिप का पहला मकसद तो था कि रिटर्न करना जो आइटम्स मेरे पास थे रिटर्न करने के लिए। दूसरा, मुझे अपनी चैनल के लिए एक शीशे का बोल चाहिए था, मिक्सिंग बोल। और ऑनलाइन तो ऑफ कोर्स मैं ऑर्डर कर सकती थी, बट मुझे था कि अगर मुझे यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए तो सिवाय ये जो ग्रीन लिड्स के नज़र आ रहे हैं उसके अलावा कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी जो मैं ले सकूँ जो राउंड बोल हो, क्योंकि मिक्सिंग बोल राउंड ही सबसे कंफर्टेबल होते हैं। सो आई जस्ट काइंड ऑफ कीप लुकिंग अराउंड, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत आज ऐसी थी कि नहीं मिला मुझे। और ड्यूरिंग द पेंडेमिक ये बड़ा कॉमन है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मोस्ट लाइकली आप जब निकलोगे आपको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि रैंडम स्टफ़ आता है। तो रैंडम स्टफ़ आपको नहीं मिलता समटाइम जो आपको लिटरली चाहिए होता है। अच्छा, तो ये है होम सेक्शन जो कि है मेरा फेवरेट सेक्शन, बट यू सी शेल्व्स आर एम्प्टी, दैट्स व्हाट हैपेंड। और अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वायरस की वजह से जो डिलीवरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिलेड हैं। ट्रक्स जो हैं वो हर स्टेट में कहते हैं कि वो क्वारंटीन करें फिर वो आगे ट्रैवल करें, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आ ही नहीं रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि एक पूरा सेक्शन आप आओ तो आपको खाली मिलता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या था, मुझे लगा कि ये हमारे जो माल्टे कीनों का जूस निकालने के लिए होता है, ये वो होता है, तो हु नोज़, बट बड़ा क्यूट था ये। और ये रहे इनके चॉपिंग बोर्ड्स, और मेरे फेवरेट चॉपिंग बोर्ड्स हैं ये जो लकड़ी के हैं, तो मैं प्लास्टिक का यूज़ कर रही हूँ आजकल अगेन, क्योंकि मुझे अच्छा चॉपिंग बोर्ड नहीं मिला था लास्ट टाइम। तो ये है सारा होम सेक्शन, और ये बड़ा क्यूट सेट लगा एक्चुअली मुझे, छोटा सा यू नो उसका रोलर और बेकिंग पैन, ज़रूरत नहीं थी वरना मैं सच में उठा लेती। तो जनाब इस तरह यहाँ ये होम सेक्शन है इस स्टोर का। मोस्टली लेआउट आपको ऐसे ही मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्टोर और ब्रांड। क्रॉकरी आपको अच्छी मिल जाती है और बहुत खूबसूरत है, और डिपेंड्स ऑन योर बजट आप क्या चीज़ कितने की उठाना चाहते हो, बट लॉट्स ऑफ स्टफ इज़ लाइक रियली नाइस। अच्छा, गिफ्ट वगैरह बाय करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। आपको आपके बजट के अंदर इतनी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं कि अगर आपको गिफ्ट्स बाय करने हैं तो आई विल रिकमेंड दिस प्लेस। और क्विकली आई वाज ट्राइंग टू गेट थ्रू द क्लोथिंग, बट अगेन कोई ना कोई चीज़ थी जो मुझे रोक रही थी। अटेंशन सीकर प्लेसेस, यू सी, ऐसे टैग्स जो होते हैं वो आपकी अटेंशन लेते हैं। और एक टी शर्ट मुझे, पोलो शर्ट एक्चुअली फाइनली अपने हस्बैंड के लिए मिली तो मैंने ले ली। मैं ये टैग आपको शोखा होकर नहीं दिखा रही, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ ब्रांड्स मिलते हैं हर तरह के, बहुत इकोनॉमिकल मिलते हैं। तो फाइनली मुझे एक शर्ट मिली तो वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ले ली। और शर्ट लेने के बाद क्विकली हम जाएंगे चेकआउट पे, चेकआउट कराएंगे और बस घर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई स्टोर में घूमते हुए। अच्छा, किड्स सेक्शन इतना क्यूट है, इतना उसका प्यारा सामान है कि आप बड़ों का सब स्टफ़ छोड़ के आप बच्चों का देखने लग जाओ तो आपका उसी में ही टाइम गुजर जाएगा। लुक एट दिस क्यूट यूनिकॉर्न, देन दिस पोल्का डॉट, ये क्या था? अच्छा, बेबी स्टफ़, बेबी गर्ल स्टफ़, आई मीन इट्स ऑलवेज क्यूट। आप कहीं भी शॉपिंग करने चले जाओ एंड दिस स्टोर हैज़ द मोस्ट क्यूट थिंग्स एवर यू विल सी यू नो अराउंड। और देन आई वॉक टू द ड्रेसेस यू नो फॉर वुमेन।
और ये जो डार्क ब्लू में नज़र आ रहा है मुझे एक्चुअली अच्छा लगा. इट वाज लाइक अ लॉन्ग ट्यूनिक शर्ट और दिस वन तो मुझे ये अच्छी लगी. और समर मटेरियल था इसका, तो ये मैंने अपने लिए ले ली. इसका मटेरियल जो है वो बड़ा ज़रा मुझे कंफर्टेबल लगा, तो मुझे था कि मैं टाइट्स या पैंट्स के साथ इसको कैरी कर सकती हूँ, तो मैंने ये बाय किया अपने लिए. और समर में यहाँ ड्रेसेस बहुत कॉमन है. फेवरेट जो है वो कह लो कि अटायर है सबके ड्रेसअप होने के लिए. तो समर में आपको यहाँ ड्रेसेस बहुत मिलेंगे रिटेल स्टोर्स के अंदर और बहुत खूबसूरत मिलेंगे. डिपेंडिंग ऑन आप क्या पहनना चाहते हो, क्या आप प्रेफर करते हो, तो उस हिसाब से. बट ऑल दीज ड्रेसेस आर रियली ब्यूटीफुल हियर. और ये जनाब यहाँ पे जल्दी से मैंने चेकआउट डन किया. एंड सो दिस वाज टुडेज ट्रिप, you know, to the TJ Maxx, and I hope this was a helpful kind of trip and little fun to show you guys you know, what we shop around and what we kind of, you know, hang out with these days, especially क्योंकि I think shopping therapy ही total है जो आजकल शायद help कर रही है सबको survive करने के लिए. So let me know how you like the vlog, and if you like my channel, please subscribe, and if you like the video, give it a thumbs up and leave a comment. Inshallah, I'll see you next time. Thank you. Bye.